सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी हरियाणा यूनिवर्सिटी जो कुछ ये हैं इनकी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इस सब्जेक्ट की 6th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वुड का घोषणा पत्र 1854 में ये आया था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आता है, तो शॉर्ट के रूप में ही हम इसे पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक बार देख लो किस तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो शॉर्ट में आता है, शॉर्ट के रूप में हम इसे पढ़ेंगे। आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार हल्का सा पढ़ लो, जो आपके दिमाग में रह जाए पेपर में आप लिख कर आ जाना। देखो 1835 में हमारा मैकाले की शिक्षा नीति आई थी, जो मैकाले का घोषणा पत्र बोलते हैं जिसे हम। उससे तो 1835 के बाद से जो भारत में शिक्षा की व्यवस्था हो रही थी वो मैकाले की घोषणा पत्र के आधार पर हो रही थी। लगभग 20 साल में जो अंग्रेज हैं उस टाइम पर भारत में जब ये शासन कर रहे थे, तो हर 20 साल में ये अपनी नीतियों में सुधार करते थे। तो 1835 के बाद लगभग 20 साल गुजर गए थे और सुधार की दोबारा से आवश्यकता आ गई थी हर क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने सोच विचार करना शुरू कर दिया कि 1835 में मैकाले के अकॉर्डिंग हमने शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। उसमें हमने भारतीय भाषाओं का, भारतीय साहित्य का अपमान किया हुआ है, जिसका विरोध हम भारतीयों में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय भाषाओं की निंदा वगैरह की गई थी मैकाले की नीति में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह अनुभव किया कि अगर हम भारतीयों का विरोध झेलेंगे तो हमारे पैर कमजोर हो जाएंगे और भारत पर शासन करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें भारतीय भाषाओं को भी थोड़ा बहुत सम्मान देना पड़ेगा और उनकी शिक्षा की, भारतीय भाषाओं में जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो लगभग जो 20 साल बाद उन्होंने नई नीति का निर्माण किया था ब्रिटेन पार्लियामेंट ने, उसे हम वुड का घोषणा पत्र कहते हैं। उसके बाद जो मैकाले के बाद यही नीति आई थी और इसका प्रभाव भारतीय शिक्षा पर पड़ा था। ये अच्छी नीति थी, इसने भारतीय शिक्षा के जो विभिन्न एस्पेक्ट हैं लगभग सभी को प्रभावित किया था, सभी में सुधार करने का प्रयास किया था। तो मैकाले की नीति को लगभग 20 वर्ष बीत गए थे और 20 वर्ष में जो कंपनी के, जो ब्रिटेन के लोग शासन करते थे अंग्रेज, में हर क्षेत्र में इम्प्रूव करते थे अपनी नीतियों को। तो मैकाले की नीति को 20 वर्ष बीत गए थे और 20 वर्ष बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था में संशोधन का समय आ गया था दोबारा फिर। इस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ये अनुभव करने लगी थी जो भारतीय देशी शिक्षा थी उनकी, उसकी अवहेलना अधिक समय तक नहीं की जा सकती और हमें भारतीय शिक्षा की व्यवस्था भारतीयों के अनुसार करनी पड़ेगी। इन सब उद्देश्यों से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई और उससे सुझाव मांगे कि भारतीय शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जो सुझाव दिए उस कमेटी ने, उन सब सुझावों के आधार पर वुड के घोषणा पत्र के नाम पर एक नवीन शिक्षा नीति की व्यवस्था कर दी, जिसके आधार पर अब भारतीय शिक्षा की व्यवस्था होगी। अब वुड, क्योंकि वुड ये नाम कहाँ से आया? वुड उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, तो इनके नाम पर यह घोषणा पत्र रिलीज किया गया था। जो ये घोषणा पत्र है इसे हम भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब महान। क्यों? ये काफी बड़ा था। भारतीय शिक्षा के हर एस्पेक्ट की बात की गई थी इसमें और अच्छी अच्छी बातें कही गई थी। कोई भेदभाव वगैरह, किसी के ईर्ष्या करना, किसी भाषा की निंदा करना, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। चलो अब इसमें क्या क्या सिफारिशें थी, क्या क्या सुझाव दिए गए हैं वुड के घोषणा पत्र में, वो आपके पेपर में आता है। पॉइंट टू पॉइंट करके पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इस घोषणा पत्र में स्वीकारा गया था कि भारतीय की शिक्षा, जो भारत में शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का दायित्व है। उस टाइम पर कंपनी जिन क्षेत्रों में भारत पर शासन कर रही है उन क्षेत्रों में भारत की शिक्षा की व्यवस्था करना कंपनी का उत्तरदायित्व है। पहली बात तो ये लिखी हुई थी। दूसरा पॉइंट है, इस घोषणा पत्र में इस बात पर बल दिया गया था कि सरकार को जनसाधारण के लिए व्यवहारिक और लाभप्रद शिक्षा की व्यवस्था करनी है। हमें उस भारतीयों के लिए लाभप्रद ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी है जो भारतीयों के जीवन में काम आए। ऐसा नहीं है बस अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, उसका भारतीयों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं करना हमें। इस घोषणा पत्र में यह बात की गई थी कि जो उद्देश्य हैं, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने हैं हमें, वे भारतीय मतलब जो भारत के लोग हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भी होने चाहिए और जो अंग्रेज भारत में रह रहे हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भी होने चाहिए। जो ब्रिटिश कंपनी है उसकी आवश्यकता है कर्मचारी मिले हमारे कंपनी में काम करने के लिए, सस्ते मिले, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले हो। तो मैं उद्देश्य भी और ऐसे उद्देश्य भी कि भारतीयों का विकास हो, सामाजिकता है उनमें, मतलब दोनों तरह के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उद्देश्यों का निर्माण करना चाहिए। भारतीयों के नैतिक स्तर को भी ऊपर उठाना है और कंपनियों के लिए हमें कुशल कर्मचारी भी चाहिए, दोनों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
इस घोषणा पत्र में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और देसी भाषाएं दोनों को स्वीकारा गया। मतलब जो अंग्रेजी में शिक्षा लेना चाहता हो वो अंग्रेजी में ले सकता है, कोई अगर अंग्रेजी में नहीं ले सकता तो देसी भाषाओं में भी विद्यालयों की व्यवस्था होगी, आप वहां पर शिक्षा ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वुड के घोषणा पत्र ने संस्कृत, अरबी, फारसी की उपयोगिता को स्वीकार करके उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया। अब तक सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी मैकाले के बाद, लेकिन वुड ने अलग अलग भाषाओं को भी हमारे सिलेबस में स्थान दिया, ये आज तक भी है हमारी शिक्षा में। नेक्स्ट है, इस घोषणा पत्र में संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध विद्यालयों की योजना पर बल दिया गया। अब देखो, इस घोषणा पत्र में ये बात भी कही गई थी कि भारत में ग्रेडेड स्कूल होने चाहिए क्रमबद्ध, कि पहले प्री प्राइमरी, फिर प्राइमरी, फिर अपर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर हायर एजुकेशन। जैसे हम ऊपर पहुंचने के लिए एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, तो इसी तरह से विद्यालयों की भी सीढ़ी दर सीढ़ी व्यवस्था होनी चाहिए। ये आज भी भारत में इसी तरह से है। लेकिन उस टाइम से पहले क्या होता था, एक स्कूल होता था, उसी में सब पढ़ते थे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक। तो स्कूल ग्रेडेड होना चाहिए कि हमारा स्कूल प्राइमरी स्कूल है, ये अपर प्राइमरी स्कूल है, वो सेकेंडरी है, वो हायर एजुकेशन वाला स्कूल है, मतलब ग्रेडेड होने चाहिए स्कूल। ये बात इसने बताई, अच्छी बताई। नेक्स्ट बात वुड के घोषणा पत्र में क्या कही गई है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, मतलब एक देखो, कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास, मद्रास मतलब चेन्नई, तो इन तीनों जगह विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी होगी। और इसके बाद इन तीनों शहरों में यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था। और ये जो यूनिवर्सिटी का निर्माण, जो लंदन यूनिवर्सिटी थी, उसको आदर्श मानकर किया गया था। जो जो चीज़ें जैसे लंदन यूनिवर्सिटी में है वैसे ही इनमें भी व्यवस्था की गई थी। और आज भी हमारी यूनिवर्सिटी सारी इन्हीं सिद्धांतों पर चलती हैं। चांसलर है, हमारे रजिस्ट्रार वगैरह जो भी हैं, वे सारे देखना तो इंग्लैंड में, जो ब्रिटेन में यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब का सिस्टम वही है जो हमारे यहाँ है, क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज़ को आदर्श मानकर ही हमारे यहाँ भारत में यूनिवर्सिटीज़ की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, वुड के घोषणा पत्र में यह संस्तुति की गई थी कि इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज के अनुरूप ही भारत में भी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की व्यवस्था की जाए। वुड ने यह भी कहा कि जो टीचर बनना चाहता है उसे टीचर बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इस वजह से ट्रेनिंग स्कूल खोलने चाहिए, हमें बीएड वगैरह के स्कूल खोलने चाहिए, वुड ने ये कहा था। और वे जो स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल किसे आदर्श मानकर खोलेंगे हम, जो ट्रेनिंग स्कूल इंग्लैंड में चल रहे हैं उनके आधार पर खोलेंगे। नेक्स्ट है, घोषणा पत्र में व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया है, अर्थात प्रांतों में इस प्रकार के स्कूल व कॉलेज खोले जाएं जो भारतीय युवकों को विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दें। इसके दो फायदे होंगे। पहला तो जब अंग्रेजी शासन द्वारा लागू की गई शिक्षा बच्चे प्राप्त करेंगे भारतीय, उन्हें नौकरी मिल जाएगी, तो अंग्रेजी शासन में उनकी एक निष्ठा रहेगी। दूसरा, इससे बच्चे जो हमारे आंदोलनकारी हो रहे हैं उनसे नहीं मिलेंगे, जो आंदोलन वगैरह हो रहे हैं आज़ादी के, जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, वे उनसे दूर रहेंगे, अपनी अंग्रेजी वगैरह की शिक्षा लेते रहेंगे, अपना व्यवसाय शुरू करके उस व्यवसाय में लगे रहेंगे। तो ये कुछ सुझाव दिए थे इसने, वुड के घोषणा पत्र ने हमें। आई होप आप इन्हें समझ गए होंगे। अब देखो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैकाले की नीति आई थी 1835 में। 1835 में मैकाले की नीति ने अपने सुझाव दिए, उन सुझाव के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था हो गई। हर 20 साल में भारतीय शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव के इनके तक एक तरह से नियम था कि हर 20 साल में ये भारतीय शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव करेंगे। तो उसके बाद 20 साल बाद लगभग 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया, और उसके भी लगभग कुछ टाइम बाद दूसरा घोषणा पत्र आया, फिर दूसरा आया। ये नियम कानून चलते रहते हैं अंग्रेजों में। लेकिन आपके सिलेबस में यही दो है, मैकाले और वुड, इन दोनों के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। आई होप आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।